वेलकम बैक एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने इंटरप्राइज सीए सर्वर को बिल्ड किया है। अब उसके बाद देखते हैं कि वो कैसे काम करता है, कैसे सर्टिफिकेट इश्यूज करता है। ठीक है, उससे पहले हम एक दो कंसेप्ट को समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको समझना। सबसे पहली चीज है सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट। ठीक है, जिसको हम सीआरएल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम इसका पर्पस क्या है, इसका काम क्या है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एक बैंक है। ठीक है, ये एक बैंक है, इसका नाम मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक है। ठीक है, इसने आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू किया है, सीसी। ठीक है, क्रेडिट कार्ड इशू किया है। और ये क्रेडिट कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, ये कब से कब तक वैलिड है। ठीक है, टिल डेट, और कब तक वैलिड है, टिल डेट और फ्रॉम, और ये किसके नाम पर है। ठीक है, तो ये कार्ड एक क्रेडिट कार्ड मिला, आप इसका बिल पे नहीं कर पाए, तो इस कंपनी ने क्या किया, इस सर्टिफिकेट को इस जो कार्ड है उसको रिवोक कर लिया। ठीक है, अब बट ये जो आपका कार्ड है अभी एक्सपायर तो हुआ नहीं है। ये मान लीजिए ये आपका कार्ड जो है 30 तक वैलिड था, ईयर्स में 2030 तक। बट अभी आपने बिल पे नहीं किया, इसने 2023 में इस कार्ड को रिवोक कर लिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, इसको रिवोक करने कर लिया, बट ये कार्ड तो अभी भी वैलिड है। ठीक है, तो आप क्या जाते हो, किसी मर्चेंट के पास जाते हो। मर्चेंट के पास, ठीक है, किसी मर्चेंट या दुकान वाले के पास जाते हो, उसके पास क्रेडिट कार्ड वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब ये मशीन तो अभी अभी आई है। ठीक है, ज्यादा 5-10 साल हुए। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले क्या होता था कि आईसीआईसीआई बैंक एक अपना टेम्पलेट हर वीक लॉन्च करती थी, उन मर्चेंट को देती थी, जैसे ये मर्चेंट हो गया और भी दुकान वाले हो गए। ठीक है, जिनके पास क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते थे, एक टेम्पलेट रिलीज करती थी, जिसमें इन क्रेडिट कार्ड के नंबर लिखे हुआ करते थे जिनको उसने रिवोक किया हुआ है। ठीक है, उन क्रेडिट कार्ड के नंबर लिखा हुआ करते थे। और ये जो है, जो ये टेम्पलेट थी, ये बुकलेट थी, ये जाके बुकलेट इनको मिल जाती थी। और जब आप इनका अपना क्रेडिट कार्ड लेके इनके पास जाते थे, तो ये आपका क्रेडिट कार्ड पे जो नंबर लिखा होता है उसको और इस पे मैच कराते थे। अगर ये मैच हो गया तो ये समझ जाते थे ये कार्ड बंद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये टेम्पलेट है, ये जो टेम्पलेट है, इसको ये जस्ट लाइक सीआरएल का काम करती है यहाँ पर। ठीक है, सीआरएल का काम करती है। ठीक है, सीआरएल का काम क्या होता था कि सीआरएल के पास जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं, हर सर्टिफिकेट पे एक सीरियल नंबर लिखा होता है। सीरियल नंबर जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था शायद, सीरियल नंबर लिखा होता है यहाँ पर, वो सीरियल नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, और ये ऑनलाइन ये क्या करता है, आईसीआईसीआई बैंक ये रिलीज करता है इसको। और ये सारे के सारे कंप्यूटर्स पे जो भी इसका इस सर्टिफिकेट को यूज कर रहा है, इसके सर्टिफिकेट्स को, उनके पास ये चला जाता है कि हाँ भैया, इस वाले सीरियल नंबर का अगर कोई सर्टिफिकेट आता है, ये सीए सर्वर रिलीज करता है, सॉरी आईसीआईसीआई बैंक ने सीए सर्वर रिलीज करता है। ठीक है, तो ये सबके पास चला जाता है और पता चल जाता है कि हाँ भैया, ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। ठीक है, अब इसका हम आगे चल के देखते हैं कि ये कैसे प्रोसेस करता है। जस्ट जस्ट लाइक हम इसका वर्क समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, मान लीजिए ये क्लाइंट मशीन है, ये एक ब्राउजर ओपन करना चाह रहा है। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकली अभी भी करेंगे। ठीक है, ये एक ब्राउजर ओपन करना चाह रहा है किसी एक बैंक का, मान लीजिए ICICI.com का ओपन करना चाह रहा है। ठीक है, ICICI.com का जैसे ही ये ब्राउजर ओपन करेगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, आईसीआईसीआई के सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, क्लाइंट नीड टू सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ठीक है, सर्वर सेंड अ पब्लिक सर्टिफिकेट विद अ यूनिक सीरियल नंबर। ठीक है, इसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा उसी समय, पब्लिक सर्टिफिकेट मिलेगा, ताकि जो मैंने बताया था इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक सर्टिफिकेट यूज होता है हमारा यहाँ पर। ठीक है, इसको ये इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक सर्टिफिकेट देगा, और ये अपनी जो भी डेटा होगा वो उसको डिक्रिप्ट करेगा, किससे, अपनी प्राइवेट की से, और इसको भेजेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, हम सीआरएल का वर्क समझ रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो इसने सर्टिफिकेट दिया है, पब्लिक सर्टिफिकेट,
ठीक है, पब्लिक सर्टिफिकेट दिया, ये किसके पास भेजेगा? जो भी इसके पास रजिस्टर्ड सीए होगा। ठीक है, मान लीजिए गोडैडी हो गया, या ग्लोबल साइन करके एक है, ठीक है, ग्लोबल साइन करके, ठीक है। तो ये इनके पास भेजेगा जिसने भी इस सर्टिफिकेट को इशू किया हुआ है। ठीक है, इस पब्लिक सर्टिफिकेट को जिसने भी इशू किया, किसी ना किसी सीए ने इशू किया होगा इस पब्लिक सर्टिफिकेट को। ठीक है, ये उसके पब्लिक सीए के पास भेजेगा वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, वैलिडेट करने के लिए पब्लिक सीए क्या करेगा, इसको सीआरएल का लिंक देगा, कहेगा भैया तू सीआरएल में से मैच कर ले। अगर सीआरएल में से मैच हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो ये जेन्युइन नहीं है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट रिवोक हो चुका है। रिवोक होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है अगर क्रेडिट कार्ड के टर्म्स में समझे, ठीक है, तो हो सकता है ये सर्वर क्रेडिट कार्ड का बिल ना दे पाया हो। ठीक है, या फिर अगर हम इसके टर्म्स में समझे, हो सकता है ये फेक आईडी यूज कर रहा हो, फेक सर्वर्स आईपीज यूज कर रहा हो, फेक सर्टिफिकेट यूज कर रहा हो। ठीक है, ये जेन्युइन हो ही ना, इसने सर्टिफिकेट ना लिया हो, तभी ये रिवोक वाली लिस्ट में आता है। ठीक है, सीए सर्वर इसको वैलिडेट कर लेता है, हाँ भैया मैंने इशू किया है या नहीं किया है थ्रू दी इंक्रिप्शन की। ठीक है, तो सीए सर्वर सेंड द रिवोकेशन लिस्ट, इसको सीआरएल प्रोवाइड कर देता है, ये मैच करता है ये क्लाइंट मशीन इसकी कि हाँ भैया अगर उसमें से मैच हो रहा है तो आगे वेबसाइट ये ओपन नहीं होगी, जो भी ये यूआरएल ओपन करने जा रहा था। ऐसे ही सही, अगर ये मैच नहीं होती है तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। क्लाइंट चेक दी ब्राउजर चेक दी सर्वर सर्टिफिकेट अगेंस्ट द सीआरएल। ठीक है, इफ द सर्वर सर्टिफिकेट इज नॉट ऑन द लिस्ट, द ब्राउजर कनेक्शन टू द वेबसाइट। ठीक है, तो इसका ये ब्राउजर ओपन कर लेगा। अगर सीआरएल में से सर्टिफिकेट मैच हो गया तो वेबसाइट ओपन नहीं होगी। ठीक है, अनसिक्योर ओपन होगी अगर हो भी गई। तो ये होता है इसका प्रोसेस। अब ये प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये ओल्ड प्रोसेस है। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए सीआरएल क्या होता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ओल्ड प्रोसेस है। तो इसकी जगह पे एक नया प्रोसेस आया जिसका नाम होता है, इन दोनों प्रोसेस में से एक प्रोसेस जरूर यूज होगा। ठीक है, तो ये नया है हमारा, इस प्रोसेस का नाम है ऑनलाइन सर्टिफिकेट स्टेटस प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, ये जस्ट समझिए कि ये एक आपको मशीन दे रहा है, यहाँ पर एक डिवाइस दे रहा है। ठीक है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, हम क्रेडिट कार्ड के एग्जांपल से समझ रहे थे। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अब आप मर्चेंट की दुकान पे गए, अब उसके पास टेम्पलेट नहीं है, बुकलेट नहीं है, अब उसके पास एक डिवाइस है जो कि कनेक्टेड कुछ से है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, सीएस सर्वर से कनेक्टेड है। जैसे ही आपने अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ पर स्वैप किया तो वो आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर पढ़ लेता है, सीरियल नंबर, और सीधे रिक्वेस्ट भेज देता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर के पास। ठीक है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर वैलिडेट कर लेता है, हाँ भैया इसके पास जो है ये सर्टिफिकेट इसका वैलिड है, ये सीरियल नंबर वैलिड है। ठीक है, और इसकी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद इसका काम खत्म। ठीक है, अब ये जो है उस सर्वर के पास जाएगा ट्रांजेक्शन चेक करने की, भैया उसके पास अमाउंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट स्टेटस प्रोटोकॉल, इसको हम ऑनलाइन रिस्पॉन्डर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑनलाइन रिस्पॉन्डर भी बोलते हैं। अब ऑनलाइन रिस्पॉन्डर मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में ऑनलाइन रिस्पॉन्डर मैंने आपको बताया था कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो ऑनलाइन रिस्पॉन्डर मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन रिस्पॉन्डर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑनलाइन रिस्पॉन्डर का काम क्या होता है, सीए कोई भी सर्टिफिकेट रिलीज कर देता है। ठीक है, ये वेब सर्वर है, अभी हमने वेब सर्वर इंस्टॉल किया नहीं, सिर्फ हमने क्या किया है सीए सर्वर, अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि हमने किया क्या है और आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो वेब सर्वर सीए वेब सर्वर जो ना सर्टिफिकेट रिलीज करेगा इस वेबसाइट, मान लीजिए इसको सर्टिफिकेट दिया। ठीक है, अब ये क्लाइंट बार बार क्या करेगा, इस मशीन के पास तो सीए के पास तो जाएगा नहीं वैलिडेट करने के लिए, क्योंकि सीए को हमें सिक्योर रखना है, ज्यादा कनेक्शन उसके नहीं करने हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर वेब सर्वर पुट किया, ताकि वेब सर्विसेज पुट की सीए की, ताकि ये सर्टिफिकेट रिलीज करे, इश्यूज करे। ठीक है, अब इसको लेकिन सर्टिफिकेट अपना वैलिडेट करना है, तो किससे वैलिडेट करेगा, ऑनलाइन रिस्पॉन्डर से। ठीक है, ऑनलाइन रिस्पॉन्डर वैलिडेट कर देगा कि भैया ये सर्टिफिकेट तुम्हारा
वैलिड है। तो जो ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक, ये किस प्रोटोकॉल के थ्रू होता है? ये होता है हमारा ऑनलाइन सर्टिफिकेट स्टेटस प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये जस्ट लाइक एक मशीन होती है। ठीक है, उसी तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर जो मशीन है, ये डिवाइस है, ये हमारा कौन सर्वर है? ऑनलाइन रिस्पॉन्डर। ठीक है, ऑनलाइन रिस्पॉन्डर। ओके। तो अभी तक हमने क्या किया था दोस्तों कि हमने एक इस सर्वर रूट सीए सर्वर बनाया, जिसके ऊपर हमने रोल डाला है, सीए का रोल डाला हुआ है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? ठीक है, यही हमारा डोमेन कंट्रोलर भी है। हमारे पास दो डोमेन कंट्रोलर हैं। जो अभी करंट एनवायरनमेंट है, यही हमारा डीसी है, DC01 भी है। ठीक है, आप जो है, आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप लैब में कर रहे हो तो आप डीसी के ऊपर डाल सकते हो फॉर द टेस्टिंग। बट अगर आप प्रोडक्शन में कर रहे हो, ठीक है, इन्वायरमेंट में कर रहे हो, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, तो आपको सीए सर्वर डिफरेंट लेना चाहिए। डीसी डीसी पे आप कभी भी मत इंस्टॉल करना सीए सर्वर को। ठीक है, डीसी डोमेन कंट्रोलर को डोमेन कंट्रोलर एडीडीएस की सर्विस चलने दो, उसके ऊपर किसी और सर्विस को मत इंस्टॉल करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन है कि एक नया सर्वर हम ऐड करें, उसको सबऑर्डिनेट सर्वर बनाएं, उसके ऊपर हम रोल डाल दें वेब के और किसके? ऑनलाइन रिस्पॉन्डर का। ठीक है, ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे हमने इसको इंस्टॉल किया था। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इससे बेनिफिट क्या है कि हम इसको ऑफलाइन ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर सीए का भी होगा रोल। ठीक है, बट वो सीए कौन सा होगा? हमारा सबऑर्डिनेट सीए। ठीक है, इसको इंटरमीडिएट सीए भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको कभी भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सीए क्या होता है? इसने, जैसा कि मैंने बताया था, इसने सेल्फ साइन सर्टिफिकेट अपने लिए जनरेट किया था और इसके पास एक प्राइवेट की है। ठीक है, ये प्राइवेट की है इसके पास, जो कि सबसे ज्यादा सिक्योर हमें करनी है इस प्राइवेट की को। अगर ये प्राइवेट की हमारी किसी के हाथ आ गई, तो हमें सारे के सारे ताले चेंज करने पड़ेंगे, सारी की सारी चाबी चेंज करनी पड़ेंगी, अगर आप ऐसा समझो। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इसको सर्टिफिकेट देगा सबऑर्डिनेट सर्वर को बिफोर इंस्टॉलेशन, ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, कि भैया मैं तुम्हें सबऑर्डिनेट अपना बना रहा हूँ, ये रहा सर्टिफिकेट। ठीक है, ये रहा सर्टिफिकेट, तुम सर्टिफिकेट रेज कर सकते, मतलब इशूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम होता है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? हम इस वाले सर्वर पे, ठीक है, हमारे पास ज्यादा सर्वर नहीं है, तो हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे? इसको समझने के लिए हमने इस पे सीए सर्वर डाला ही हुआ है रोल। ठीक है, हम इस पे ऑनलाइन रिस्पॉन्डर डालेंगे और वेब हम इसी सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा सीन? मान लीजिए एक क्लाइंट मशीन है, एक वेब सर्वर है हमारे पास। ठीक है, वेब सर्वर का यूआरएल है HTTPS, सॉरी एस नहीं होगा अभी क्योंकि सर्टिफिकेट इसको मैंने दिया नहीं है। ठीक है, ये हम इस लैब में पूरा परफॉर्म करेंगे। पहले हम इसके ऊपर रोल डालेंगे और ये हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। वेब सर्वर डॉट कॉम ऐसे करके ये एक यूआरएल हमने इसके ऊपर आईएस रोल डाला हुआ है वेब सर्वर के ऊपर। ठीक है, अब अगर ये क्लाइंट विदाउट सर्टिफिकेट ओपन करेगा, तो ये एच टी टी पी एस तो ओपन होगा नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट है नहीं, तो इसके पास ये अनसिक्योर फॉर्म में ओपन होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक सर्टिफिकेट रेस इशू करेंगे। किसके लिए इशू करेंगे? इसके लिए इशू करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हम करके देखेंगे। फिर इशू करने के बाद हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे और चेक करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो चलिए हम चल के करते हैं ये वाला काम। ठीक है, और ये वेबसाइट अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस ये सर्वर है जिसके ऊपर मैंने अभी आईएस रोल इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस सर्वर के ऊपर हम क्या करेंगे चल के दोस्तों? हम इस सर्वर के ऊपर हम इस सर्वर को सर्टिफिकेट रिलीज करेंगे। सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट देख लेते हैं कि ये सर्टिफिकेट
ये वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही। यहाँ पर देख रहे हो आप, ब्राउज पे मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिर्फ 80 लिख के आ रहा है, पोर्ट नंबर 80। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा 443 भी लिख के आएगा जब हमारे पास सर्टिफिकेट होगा, तो ये देखिए ये इसका वो खुल गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा अनसिक्योर फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर एस नहीं है। ठीक है, ये अभी ऐसा आ रहा है, और जब हम इसके ऊपर सर्टिफिकेट डिप्लॉय कर देंगे तो यहाँ पर ऐसा आएगा। अगर हम यहाँ पर एस पुट करें और इंटर करें तो ये एरर देगा और ओपन नहीं होगा। ठीक है, वेटिंग फॉर द लोकल होस्ट, तो ये एरर देने लगा, ये कैन नॉट रीच दिस पेज, इसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी हम चीजें करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले हम ऑनलाइन रिस्पॉन्डर को इंस्टॉल कर सकते हैं और वेब सर्विसेज को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सीए सर्वर के ऊपर, जो कि हमारी लैब में है। आप इसको सबऑर्डिनेट सर्वर पे भी कर सकते हो। तो ये मैं अपने डोमेन कंट्रोलर आर या सीए सर्वर आप कहो, इसके ऊपर मैं लॉगिन कर गया हूँ। और इसके ऊपर जो रोल इंस्टॉल करने हैं वो सिंपल फीचर्स पे जाके आप क्लिक करोगे तो वो रोल इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ गए ऑनलाइन रिस्पॉन्डर। ठीक है, आप इसमें सर्टिफिकेट वाला भी, ये वेब वाला भी कर सकते हो, वेब सर्टिफिकेट सर्विसेज और सर्टिफिकेट अथॉरिटी एनरोलमेंट। ठीक है, नेटवर्क डिवाइस एनरोलमेंट सर्विसेज, अगर आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं एनवायरनमेंट में, उनको सर्टिफिकेट देना चाहते हो तो आप उनको भी कर सकते हो। तो अभी मैं नेटवर्क डिवाइस नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे एनवायरनमेंट में कोई नेटवर्क डिवाइस नहीं है, और इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, इसको भी नेक्स्ट कर देता हूँ, तो इसके साथ में IIS टूल इंस्टॉल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो ये थोड़ा सा समय लेगी, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। रोल इंस्टॉल करने के बाद अब हमें उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मैंने एक रिबूट लिया था उसके बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शंस विजिबल होने लगे। तो मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड किसके साथ, विंडोज के साथ इंटीग्रेटेड, ताकि कर्वरोज को हम यूज कर सकें। यहाँ पर मैं वो अकाउंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके पास डोमेन एक्सेस है और IIS ग्रुप में ऐड है। ठीक है, अगर आप डोमेन कंट्रोलर पे कर रहे होगे, ठीक है, तो आपको DSA.MSC में एक IIS ग्रुप दिखेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये मेरा यूजर इसका पार्ट है। यहाँ पर जैसे मैंने पीयूष के नाम से एक अकाउंट बनाया हुआ है, आप यहाँ पर सर्विस अकाउंट भी डाल सकते हो। ठीक है, बट ये सर्विस अकाउंट को डोमेन एडमिन की परमिशन होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अभी मैं डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन हूँ। अगर आप किसी और सर्वर पे होगे तो आप उसके लोकल एडमिनिस्ट्रेटर में ऐड करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर IIS का मेंबर पीयूष है। अगर आप किसी दूसरे सर्वर पे होगे, मेंबर सर्वर पे होगे जस्ट सपोज, तो आपका जो IIS ग्रुप होगा वहां पे मिलेगा कंप्यूटर मैनेजमेंट पे। जैसे ये मेंबर सर्वर है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि IIS ग्रुप कहाँ पे मिलेगा। IIS ग्रुप यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें भी आप ऐड कर सकते हो, इसका मेंबर बना सकते हो जिस सर्विस अकाउंट को यहाँ पर ऐड करना है। तो अभी, और अभी क्या है, मैं पीयूष के नाम वाले को यूज कर रहा हूँ। तो पीयूष के पास क्या है, दो परमिशंस हैं, एक लोकल एडमिन है। ठीक है, लोकल एडमिन है क्योंकि हम डोमेन कंट्रोलर पे हैं, इसलिए इसको लोकल एडमिन की परमिशन दी है। और दूसरी कौन सी है, IIS ग्रुप में ऐड है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं। और विंडोज इंटीग्रेटेड ऑथेंटिकेशन, टाइप ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफाई है सर्वर ऑथेंटिकेट सर्टिफिकेट व्हेन कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट द वेब सर्विस यूजर्स SSL प्रोटोकॉल इनक्रिप्टेड चूज द एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट फॉर द। ठीक है, तो इस डोमेन कंट्रोलर के पास इतने सारे एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें एक चूज करना पड़ेगा जो कि हमारा डोमेन कंट्रोलर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करेगा, सर्वर ऑथेंटिकेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप इसकी प्रॉपर्टी ओपन करके, ये सर्टिफिकेट कब रिलीज हुआ है, आज ही रिलीज हुआ है, आज 7/12। ठीक है, तो ये जिस दिन मैंने इंस्टॉल किया था उस दिन ये रिलीज हुआ है। तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं, डोमेन कंट्रोलर ऑथेंटिकेशन, या फिर कोई भी आप इनमें से यूज कर सकते हो, जैसे ये वाला मैं यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये कॉन्फ़िगर हो रहा है हमारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेब सर्विस इनरोलमेंट, और ये सब कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो गया हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने अभी तक हमने क्या किया, एक डोमेन कंट्रोलर है जिसके ऊपर अ, हमने ऑनलाइन रिस्पॉन्डर और वेब कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी, वेब वाली जितनी भी तीन कंपोनेंट थे, उन तीनों को हमने फीचर्स इसमें कॉन्फ़िगर कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें जो सर्टिफिकेट जनरेट करना है पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, अगर हम अपनी पीपीटी पे फिर से आ जाएं, पर मैं एक्सप्लेन कर दूं अभी तक हमने किया क्या है। यहाँ पर हमने सीए सर्टिफिकेट, हमने पहले सीए रोल इंस्टॉल किया था, फिर उसके बाद आज हमने ऑनलाइन रिस्पॉन्डर इंस्टॉल किया है और वेब रोल्स इंस्टॉल किए हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे और इस वेबसाइट के लिए, जो भी यहाँ पर वेबसाइट है उसके लिए एक सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, और फिर ये सर्टिफिकेट इसमें बाइंड करेंगे, और फिर जो वेबसाइट है उसको यहाँ पर ओपन करके देखेंगे कि ये सर्टिफिकेट यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए चलते हैं। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें सी ए कंसोल ओपन करना है। सी ए कंसोल कहाँ से ओपन होगा, यहाँ पर टूल्स पे जाओगे आप, तो यहाँ पर एक सी ए कंसोल देखोगे, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। ठीक है, इस पे कंसोल ये ओपन हुआ। अब उसके बाद कंसोल ओपन के बाद होने के बाद सर्टिफिकेट टेम्पलेट पे आओगे, मैनेज पे क्लिक करोगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट दिख रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हर टेम्पलेट एवरी टास्क, मतलब कोई हर टेम्पलेट जो ना किसी ना किसी टास्क के लिए बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप वेब सर्वर्स के लिए हम काम करने जा रहे हैं, तो वेब सर्वर्स के लिए बनी हुई है। अगर यहाँ पर आपका यूजर से रिलेटेड है, यूजर साइन इन सिग्नेचर ओनली से रिलेटेड है, वर्क स्टेशन ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, तो उसी टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे मेरा यहाँ पर है इसके ऊपर, तो मैं इसको डुप्लीकेट टेम्पलेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम देना है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ वेब साइट। ठीक है, लोकल वेबसाइट सर्टिफिकेट, लोकल वेबसाइट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको 2 साल के लिए या जितने टाइम के लिए आपको वैलिड रखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको 2 मंथ के लिए वैलिड कर देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ पब्लिश सर्टिफिकेट इन एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, इस पर क्लिक नहीं करता हूँ, डू नॉट ऑटोमेटिकली इनरोल। ठीक है, तो और कंपेटिबिलिटी हमें किस के लिए देना है ये, ठीक है, तो आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हो कंपेटिबिलिटी के हिसाब से। मैं इस पर 2012 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी 2012 ले लेता हूँ रेसिपेंट के लिए। और उसके बाद हम आते हैं इंक्रिप्शन पे। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर सर्वर लिख के आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और सर्वर पे आ जाते हैं, और यहाँ, हाँ, सब्जेक्ट नेम पे हमें, इस पे याद रखना है हमें सब्जेक्ट नेम पे बिल्ड फ्रॉम दिस सर्टिफिकेट, बिल्ड फ्रॉम दिस एक्टिव डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हमें डीएनएस नेम सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर भी हमें डीएनएस नेम, अल्टरनेट पे डीएनएस नेम भी सिलेक्ट करना है। यूजर प्रिंसिपल नेम आप यहाँ से अनचेक कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ और रहेगी, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी में जाके ऑथेंटिकेटेड यूजर को इनरोल की परमिशन भी देनी है। ठीक है, ताकि ये इनरोल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होगे ऑटो इनरोल का भी ऑप्शन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में थ्रू दी ग्रुप पॉलिसी देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है इनरोल। ऑटो इनरोल भी हम कर सकते हैं, कुछ ग्रुप पॉलिसी को यूज करके करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सर्टिफिकेट अथॉरिटी कंसोल पे। सर्टिफिकेट अथॉरिटी कंसोल पे यहाँ पर आप देख रहे होगे कि वो टेम्पलेट हमें भी नहीं दिख रही है, तो उसको कैसे यहाँ पे लाएं, उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, सर्टिफिकेट टेम्पलेट टू इशू। ठीक है, यहाँ पर हमने उसका नाम दिया था लोकल, तो अब लोकल वेब साइट सर्टिफिकेट को सर्च करोगे और वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये सर्टिफिकेट यहाँ पर आ गया है। अब हमें ये सर्टिफिकेट किसको देना है, उस सर्विसेज को देना है, जो वेब सर्विसेज है उसको देना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप दोस्तों, यहाँ पर आओगे, ये हमारी वेब सर्विस थी लोकल होस्ट, जो कि एस पे नहीं चल रही है। ठीक है, अगर हम विदाउट एस यूज करें तो ये पेज ओपन हो जा रहा है।
ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये सर्टिफिकेट इस वाले डीएचसीपी सर्वर पे देनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्वर पे हम सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट रेज करते हैं थ्रू दी एमएमसी। ठीक है, मैनुअल सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट रेज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल होता है, जिसको रन में एमएमसी लिखोगे और एंटर करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर उसको आपको ऐड एंड रिमूव स्नैप इन करना है। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट्स का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, उसको आपको लोकल अकाउंट वाला ऐड करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और ओके कर देना है। ये आ जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, अब हमें सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट रेज करनी है। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक और ऑल टास्क पे, यहाँ पर रिक्वेस्ट न्यू सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिखने लगेंगे। तो हमें कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए है, जो हमने अभी बनाया है लोकल वेबसाइट सर्टिफिकेट चाहिए और इसको इनरोल करना है। ये इनरोल हो गया, ये आपको यहाँ पर दिखने लगेगा सर्टिफिकेट्स में। ठीक है, अगर आपको इसका नाम देखना है, यहाँ पर आपको ये नाम दिख रहा है, सर्टिफिकेट टेम्पलेट। ठीक है, लोकल वेबसाइट सर्टिफिकेट। ठीक है, और ये एक्सपायर होगा 9/10/2023 को। ठीक है, और ये हमारा किसके लिए है, सर्वर्स के लिए है। ठीक है, अब हमें इस सर्टिफिकेट को हमें किसके साथ मैप करना होगा, आईएस के साथ में, वेबसाइट के साथ में। ठीक है, तो चलिए हम आईएस को ओपन कर लेते हैं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। यहाँ से ओपन करेंगे, किस वेबसाइट के लिए हमें करना है, डिफॉल्ट वाली वेबसाइट के लिए जो अभी हमने आईएस पे डाला है। अगर हम डिफॉल्ट वाली वेबसाइट अभी खोलते हैं तो वो कुछ इस तरीके से खुलती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो ये इस तरीके से खुलती है। अगर मैं यहाँ पर एस लगाऊं तो ये ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर सर्टिफिकेट को साथ में लगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप डिफॉल्ट पे आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको बाइंडिंग। ठीक है, एडिट द साइट बाइंडिंग, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ऐड का ऑप्शन आ रहा है। तो हमें क्या देना है, यहाँ पर एस करना है और इस कंप्यूटर का नाम लिखना है HTTP, इसका नाम है DHCP, इस होस्ट का नाम है DHCP। अगर मैं होस्ट नेम देख रहे होगे, अब इसका नाम है DHCP1। ठीक है, यहाँ पर हमें DHCP1.learn इन हिंदी .com, इसकी मैंने QDN नेम लिख दिया और यहाँ से हम सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये 3-4 सर्टिफिकेट दिखा रहा है, अब हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है अपना वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक मैंने ये सिलेक्ट किया DCP1। ठीक है, तो इस पे अगर हम देखेंगे तो ये 7-6 को असाइन है, ये हमारा सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरा वाला सर्टिफिकेट अगर हम क्लिक करके देखते हैं तो ये हमारा 7/12 आज की तारीख के हिसाब से असाइन है। और अगर आपको सीरियल नंबर वेरीफाई करने हैं सर्टिफिकेट के जो आपने बनाया हुआ है, तो ये सीरियल नंबर यहाँ पे आया है 6 है लास्ट में। और अगर हम एमएमसी कंसोल खोलते हैं, एमएमसी कंसोल पे हमने अभी सर्टिफिकेट का नाम यहाँ पे लिख के आ रहा है टेम्पलेट। अगर हम इस पे जाके सीरियल नंबर वेरीफाई करते हैं तो यही सीरियल नंबर सेम लिख के आ रहा है। तो ये सेम सर्टिफिकेट है हमारा जो हमने अभी बनाया है। इसको ओके कर दिए, इसको ओके कर दिए और यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हो वेबसाइट को। ठीक है, अगर वेबसाइट को ब्राउज करोगे तो ये HTTPS के साथ में ओपन हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा वेबसाइट चल गई एस के साथ में। तो ये सर्टिफिकेट एनरोल हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें मैं GPU के साथ में इसको ऑटो एनरोलमेंट करके दिखाऊंगा और मेल कैसे सिक्योर मेल भेजते